हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। यानी पहले नंबर पर आपको कौन सी भरनी है, दूसरे नंबर पर कौन सी भरनी है आपको, और फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो ये सारी बात डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप डी में रह करके 45-50 हजार रुपए हर महीने कमाऊं, चाहे मुझे घर से कितनी भी दूर काम करना पड़े। अगर आप घर से दूर रह करके काम कर सकते हैं, आपका घर 2-3 महीने में चक्कर लगता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप पहले नंबर पर जो पोस्ट भरोगे वो भरोगे असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए, इस पोस्ट को आप पहले नंबर पर रख लेना, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, इसमें टीए बहुत बनता है, तो इसकी जो सैलरी बनती है 45 से 50 हजार हर महीने आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ यही दिक्कत है कि इसमें दूर रहना पड़ता है, कभी कहीं रहना पड़ता है, कभी कहीं रहना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो आप पहले नंबर पर इस पोस्ट को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेलवे ग्रुप डी में जॉब करते करते अच्छा प्रमोशन चाहता हूं, स्टेशन मास्टर वगैरह बनना चाहता हूं, पैसे मुझे चाहे शुरुआत में कम मिले, तो तुम पहले नंबर पर पॉइंट्समैन भरना। फिर कौन सी भरना? पहले नंबर पर पॉइंट्समैन की आप पहले नंबर पर भरोगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर के पास आ जाऊं, चाहे कितना भी हार्ड काम मुझे करना पड़े, मैं अपने घर के पास रह करके जॉब करूं, और मुझे और जो बाद बाकी पोस्ट है ये ट्रैक मशीन वाली छोड़ के बाद बाकी सभी से ज्यादा पैसा मिले, कम से कम 5-7 हजार रुपए ज्यादा मिले हर महीने, तो फिर आप पहले नंबर पर ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट भर सकते हो, क्योंकि इसमें हार्ड से अलाउंस के रूप में 3375 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और इसका महीने में 2-4 टीए भी बन जाते हैं, तो 2-3 हजार वहां से हो जाते हैं। अगर कोई नाइट लग गई आपकी तो 200 रुपए के हिसाब से पर नाइट के हिसाब से वो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो आपको इनमें से अपने हिसाब से चुनना है कि पहले नंबर पर आप कौन सी पोस्ट भर सकते हैं। इसके बाद में जो आप पोस्ट भरोगे, इन तीनों को चयन करने के बाद में आपको भरनी है असिस्टेंट CNW वाली, ये पोस्ट भरनी है। इसके बाद में जो भरनी है आपको, उसके बाद में भरनी है लोकोसेड और लोकोसेड डीजल और इलेक्ट्रिकल, तो ये वाली पोस्ट भरनी है इसके बाद में। फिर इसके बाद में आप भरोगे वर्कशॉप वाली, ये वाली भरना है वर्कशॉप। इसके बाद में भरोगे ट्रेन लाइटिंग TL एंड TLAC इलेक्ट्रिकल और वर्कशॉप, ये वाली पोस्ट आपको भरनी है, क्योंकि ये आरामदायक पोस्ट है थोड़ी। इसके बाद में जो भरोगे आप, इसके बाद में ऑपरेशंस वाली ये भर देना, क्योंकि इसमें भी आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रिक का काम छोटा मोटा काम होता है वैसे ही, तो इसमें भी आपका टीए बन जाता है। तो इसके बाद आपको ये वाली पोस्ट भरनी है। उसके बाद में आप कोई सी भी क्रम से भर सकते हो, जैसे ब्रिज लगा दिया, फिर TRD लगा दी, फिर PVA लगा दिया, फिर SNT लगा लेना। इस पोस्ट को सबसे लास्ट में रख लेना, इसको सबसे लास्ट में भर देना, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांस भी बहुत कम होते हैं, और ड्यूटी टाइम होता है फिक्स नहीं होता, कभी आपको रात में भी उठ के जाना पड़ सकता है, यानी कि 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ता है। तो इस वाली को आपको सबसे लास्ट में भरना है। तो इस हिसाब से आपको जो मैंने बता दिया, इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना है। अब मैं आपको बता दूं जॉन कैसे सेलेक्ट करोगे आप। देखिए, जॉन आप वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट करोगे या फिर घर के हिसाब से सेलेक्ट करोगे। अगर कोई जॉन आपके घर से 1000-1500 किलोमीटर दूर है, तो फिर वहां से फॉर्म भरना सही नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते हो वहां से। तो कोशिश करना कि नजदीक से नजदीक जॉन हो, यानी कि वैकेंसी भी सही हो और आपके नजदीक से नजदीक जॉन पड़े, वो ही आपको भरना है। ये नहीं देखना है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, मेन चीज है कि आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने अगर ज्यादा दूर फॉर्म भर दिया, 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो फिर क्या दिक्कत होगी? अगर आपको घर आना है इमरजेंसी में, आप घर ही नहीं आ पाओगे, फिर ऐसी जॉब से क्या फायदा। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, आपको घर के नजदीक का ही जॉन चूज करना है। जब मैंने अपना जॉन चुना था तो मैंने अपना होम जॉन ही चुना था। आपको चूज करना है कि आप घर के नजदीक रह सको, तो इस तरह से आपको जॉन चुनना है। ये मत देखना कि वहां की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वहां की कट ऑफ कम जाएगी। तो देखो, आपको ज्यादा दूर फॉर्म नहीं डालना है। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप किसी भी जॉन में जॉब ले सकते हैं। देखिए, 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है किसी जॉन में कट ऑफ पर, तो आप इतने नंबर की अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपका किसी भी जॉन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जॉन चुनने के लिए आपको ये देखना है कि आपके घर से नजदीक कौन सा जॉन है, उन्हीं 2-3 जॉन को देख लीजिए, वहीं देख लीजिए वैकेंसी किसमें ज्यादा है, कहां फॉर्म कम पड़ सकते हैं, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।
और देखिए जब 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पहले ही फॉर्म नहीं भरना है, आपको 5 से 7 दिन आपको रुकना है। वहां आपको सारा कुछ डाटा देखना है किस जोन में क्या चल रहा है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। ये नहीं कि 23 तारीख से फॉर्म चालू है, आपने 23-24 को भी फॉर्म भर दिया, तो आपको 5-7 दिन रुकना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। अब बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब फॉर्म आप भरेंगे। सबसे मेन तो है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप एससी ओबीसी या कोई जनरल छोड़कर और अदर कास्ट से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंटर का ही होना चाहिए। क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा जाएगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्म में आपने कोई दूसरा भर दिया और फिर वहां आकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कोई सा दूसरा दिखा रहे हैं, तो वहां दिक्कत तो खैर नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी गलती करके ना चलें। तो ये सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट तो जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास होगी ही, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट, यही चीज लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला है, और कोई ज्यादा चीज यहां पर नहीं लगेगी। अब देखिए अभी वैकेंसी तो कम है, उम्मीद है कि 60,000 वैकेंसी हो जाएंगी, और 60,000 23 तारीख को ही पता चलेगा, ऑफिशियली नोटिस जारी हो जाएगा तभी पता चलेगा कि हाँ वैकेंसी बढ़ करके इतनी हो गई है। अगर मान लो 60,000 भी वैकेंसी हो जाती है तो इस बार जो फॉर्म पड़ने के चांस हैं वो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर चांस है, यानी कि कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। तो जब 1.5 करोड़ फॉर्म पड़ जाएगा तो सरकार सोचेगी कि इसमें CBT-2 भी लिया जाए। देखिए पिछली बार CBT-2 हटवा दिया था, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार CBT-2 उन्होंने लागू कर दिया तो हर बार हटवा ही दिया जाए। तो हो सकता है कि ना हटवाया जाए, CBT-2 करवा दे सरकार, क्योंकि ऐसा होता है जब ज्यादा संख्या में फॉर्म आएंगे तो छटनी करने के लिए वो CBT-2 भी करा सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर CBT-2 होता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। बेनिफिट क्या होगा? देखिए सिलेबस तो दोनों में सेम होगा, CBT-1 CBT-2 सेम सिलेबस होगा। जब CBT-2 होगा तो जाहिर बात है CBT-1 की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, यानी कि 100 में तो ये समझिए कि अगर पहले कट ऑफ 80 जाती थी, अगर CBT-1 पर 80 जाएगी तो CBT-2 होगा तो जाहिर बात है कि 70-65 के आसपास कट ऑफ जाएगी। जब आप पेपर देंगे CBT-1, मान के चलिए कि आपने वहां गलती कर दी, आपको समय कम पड़ गया, कुछ भी हो जाए, यानी कि कोई समस्या आपको उत्पन्न हो गई जिस वजह से आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है 70 या 75 के आसपास ही क्वेश्चन हो पाए, यानी कि 80 तक भी आप नहीं पहुंच पाए, तो वहां क्या होगा? आपका CBT-1 में नाम आ जाएगा। जब CBT-1 में नाम आ जाएगा, आपने जो गलती CBT-1 में कर दी थी, अच्छी तैयारी नहीं की थी, तो आप यहां तक पहुंच गए, अब CBT-2 के लिए पहुंच गए हैं, तो आपको दूसरा चांस दिया जाएगा कि अब आप अच्छी और मेहनत कीजिए। तो अब आप अच्छी मेहनत करके CBT-2 निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, पढ़ना वही है, यानी कि जब CBT-2 होगा तो उस बीच में आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज है, आपको ये करना है। तो मैंने इसमें आपको डिटेल से बता दिया है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में क्या भरना है, जॉन कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और CBT-2 होगा तो आपका फायदा ही है, इसमें नुकसान कोई नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई या किसी भी टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।